प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। आज बात कर रहे थे हम वापडा से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि करप्शन के ऊपर, बिजली चोरी के ऊपर। मेरे साथ स्टूडियो में एसडीओ साहब मौजूद है, हबीब अहमद साहब। हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये यूनियन जाहिर है आपने भी फेस किया है? जी बिल्कुल की है, बिल्कुल ठीक है, कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि आपके कमरे को भी ताला लग गया था। जी बिल्कुल लग आपको भी डराया गया है, आपको भी धमकाया गया है, और आपके घर का मीटर भी चोरी कर लिया गया था। जी ऐसे ही है। ये थोड़ा सा बताएं, ये तो आप भी सताए हुए हैं फिर। हम इसका मतलब है कि अवाम तो फिर है, लेकिन आपकी अपनी एक कहानी है, जरा सुनाए हमें। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि स्टाफ के ये ऐसी पोजीशन बनी क्यों। अच्छा, मैंने आपसे पीछे भी, आप कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? मैं करीम पार्क सब डिवीजन है, ये रावी रोड का एरिया लगता है, इसमें टैक्साली गेट का एरिया स्पेशली आता है और रावी रोड का एरिया आता है। ठीक है, तो उस एरिया में मेरी पोस्टिंग हो गई एज एसडीओ। एज एसडीओ आप करीम पार्क में तैनात थे? हाँ जी, साल तकरीबन मैंने पूरा एक साल वहाँ रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा। और मैंने इसमें 713 एफआईआर ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पोर्टल पे भी ये डेटा मौजूद है। कितनी एफआईआर आपने दी? 713 एफआईआर, 14,85,000 यूनिट मैंने तकरीबन 750 एफआईआर आपने बिजली चोरों के खिलाफ दी है? जी दी, एक साल के अंदर। जो रिकॉर्ड है पूरी करीम पार्क सब डिवीजन में ना, कभी इतनी हाई लेवल पे एफआईआर नहीं हुई, ये हिस्ट्री है। एक साल के अंदर 750 एफआईआर? जी बिल्कुल 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 ठीक है। रिकवर कितने हुआ सर? इसमें तकरीबन मोर देन 60% जो रेवेन्यू है वो कंपनी को अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका हुआ है। 60% जी तकरीबन। अच्छा। और रिमेनिंग ज़रा पीरियड लगता है जब कंज्यूमर्स, कुछ केसेस ऐसे हैं जो लिटिगेशन में कंज्यूमर चले जाते हैं, मतलब शैटर लेने के लिए, तो इस तरह के मैटर्स होते हैं, तो फिर वो उसमें रेवेन्यू थोड़ा हमारा रुक जाता है। लेकिन ये नहीं कि हाँ जी, ये तो हुआ क्या था, मुझे ये बताइएगा। कि कैसे आप यूनियन आपके प्रेशर में आए, आपके दफ्तर को ताला लगा दिया, तो ये कहानी जरा सुनाए अपने ऑफिस। सितंबर 2023 में मेरी पोस्टिंग होती है करीम पार्क सब डिवीजन में। अच्छा, एज एसडीओ। एज एसडीओ। मैं आया, वही मेरी रूटीन थी। इससे पहले मैं सब डिवीजन में था, वहाँ भी मेरी ये रूटीन थी कि मैं पर्सनली जाके साइट्स पे जो है ना, मैं रेड्स करता था। अच्छा, छापे आप ज़्यादा मारते? मैं जब नया आया तो हुआ ये, स्टाफ ने क्या करना, मुझे लेके जाना 3-3 घंटे 4-4 घंटे जलील करा देना। आपके अपने स्टाफ ने? हाँ जी। बात पता चला किसी एक पेंचर वाले के पास ले गए हैं, सर जी ये देखें बिजली की तार डायरेक्ट लगा रहे। उस पेंचर वाले को दिखाना है, लेकिन जहाँ 3-3 4-4 एसी चल रहे हैं वो प्रेमिसेस उन्होंने दिखानी। 3 घंटे जलील हो कि एक एफआईआर मिली। अब जब लॉसेस को देखना तो वो बताते जी मेरे परसेंटेज लॉसेस की 20%, 22% चली गई है। वो कैसे चली गई? 20%, 22% लॉस का मतलब है कि आपके लाखों में यूनिट चले गए हैं। और ये मुझे जनाब 50 यूनिट 100 यूनिट चोरी करके वो पकड़वा दी। अब मैंने फिर क्या किया, मैंने ना चेंज किया तरीक़ाकार। अच्छा। तरीक़ाकार चेंज क्या किया मैंने, ना नाइट में निकलना या दिन में निकलना। ठीक है, जाना, मैं आपको दिखा, वो स्नैप्स में आपको शेयर कर दूंगा, रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मैं रिकॉर्ड है चीज़ें सारी। खैर वो मैंने निकलना ऑनलाइन, मैंने जाना, पहले किसी बंदे रिक्वेस्ट में, यार मुझे फलां जगह छोड़ दो। मेरे मुंह पे तो नहीं लिखा कि मैं एसडी हूँ। अच्छा। वो मुझे बेचारे कोई कंज्यूमर या कोई भी बंदा छोड़ देता था। मैंने पैदल वॉक करने एरिया में, मेरे फीडर्स का पता चल गया था इतने अरसे में कि फलां फीडर इस एरिया में जाता है। वो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि टाइम लगता है एसडीओ को पूरे एरिया को अंडरस्टैंड करने में, कहाँ के किस तरह के मैटर्स हैं, कौन कौन सी लाइंस कहाँ आ जा रही हैं। खैर वो मैंने मैंने जाके सारी 2 घंटे मैंने 8-10 चोरियाँ पकड़ लेनी। 2 घंटे में 8-10 चोरियाँ पकड़ लेनी, ठीक है ना। यही चोरी 3-4 घंटे में लगानी, चोरी ना मिलनी। क्या होता था, ये निकलने से पहले कहा लो जी साहब आने लगे थे, असी भी आने लगे थे। आपका अमला पहले छापा मारने से पहले बाकायदा जाकर चोरों के साथ मिला हुआ था, उनको फोन कॉल करके इन्फॉर्म, यानी कि एसडीओ साहब अपनी भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो जरा साइड पर हो जाओ। हाँ जी, नहीं अपने कनेक्शन सीधे कर लो। हाँ, जो मामला तो वो सीधे कर लो, अपना किबला सीधा कर लो। जहाँ डायरेक्ट लगी डायरेक्ट ताने उतार लेनी। मोस्टली काम डायरेक्ट सप्लाई का, मीटर्स में भी है काम, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई का ज़्यादा कंज्यूमर के लिए ईजी होता है कि तार खींच लेना और जनाब उसको क्लियर मुद्दा गायब कर देना। अच्छा खैर वो मैंने फिर स्ट्रैटेजी ये ली, जब मैं अकेला जाता था। अब वो स्टाफ तंग पड़ गया। अच्छा, जो बाहर चोरी कराते उनकी दिहाड़ियाँ लगानी होती थी उन्होंने, महीने के महीने पूरे। अब वो क्या हुआ, लॉसेस में तो फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ तक स्टाफ का था, क्योंकि वो तंग पड़ना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसका नाम किस तरीके से ना पट्टा गोल करें, क्योंकि उनके शोकाज ज़रा में मार के थे जो बंदे इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब उन बंदों के जब शोकाज बने, टोटल मैंने जी 6 बंदे फारग किए। आपने 6 लोगों को सस्पेंड किया? हाँ जी, सस्पेंड, उनके शोकाज बनाए, बकायदा उनको मौका दिया कि भाई आप जवाब दें अपना इन रिटर्न की क्या ऐसी वजूहात थी कि जो आप इस चोर को
नहीं पकड़ सके या नॉमिनेट नहीं कर सके, क्योंकि एरिया में डायरेक्ट लगी है सप्लाई, तो डायरेक्ट सप्लाई तो बंदे को पता चल जाता है यहाँ डायरेक्ट सप्लाई लगी है, या मीटर कोई कापी हुआ है, वो मीटर को पता होना चाहिए मीटर कापी, इसके यूनिट्स नहीं आ रहे, इसका इतना बड़ी बिल्डिंग है, इसमें 6-7 AC लगे हुए हैं, तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब जब ये चीज़ें अच्छा हमारी मीटिंग्स भी होती हैं वीकली, हम SDOs मतलब या वीक में 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक्सीएंस साहिबान हमारे ऐसे साहिबान, तो डेली मीटिंग हो रही है बाकायदा। ठीक है, हम बाकायदा पोर्टल पे भी, पहले तो ये था कि हम लोग फिजिकली आते थे, पोर्टल पे ही, और या वो जूम मीटिंग है उसके जरिए हम जो है मीटिंग करके आपस में कॉन्सर्ट करते हैं। अच्छा, खैर जो फिर क्या हुआ एरिया में जब मैं सर्वे करना शुरू किया, वो आहिस्ता क्या हुआ, वो एक खौफ पैदा हो गया लोगों में, लो जी ये तो बड़ा का ख़तरनाक है, ये तो नहीं हमसे संभाला जा रहा। अच्छा, फिर मैंने उन 713 FIRs की, यानी कि आपके नीचे जितने भी अफराद थे जो मुलाजिम थे वो सब करप्ट थे? सब नहीं, सबको नहीं मैं कहूँगा, कुछ अफराद थे जो जिनकी वजह से वो जो बेचारे नहीं भी करते थे ना चोरी, उनको उनकी माननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो जब ये यूनियन के करता धरता हो गया, यूनियन का उन्होंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया, नेगेटिव यूज़ किया उसको। मैं नहीं कहता यूनियन नेगेटिव किरदार अदा कर रही है, नहीं। ये तमाम सब डिवीजन जितने भी हैं सबका हमला ऐसा है सर? नहीं, सब में ऐसा नहीं है। मैं अपनी इस वक्त जो जिस बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो मेरी सब डिवीजन का हाल है, बाकी का SDOs बाकी जाने वो बेहतर समझते हैं। अच्छा, वो बेहतर बताते हैं। ये पहली दफा आपका वास्ता पड़ा था कि इससे पहले भी पड़ता रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि आप पता है जो टैक्साली गेट करिए बड़े इसमें ना, टैक्साली गेट भी नहीं आप, ये लाहौर में ये वो एरिया करीम पार्क में लगता है। अच्छा, वो आपके ही उसमें आता है? जी, करीम पार्क स्टेडियम में आता है, तो वो उसमें बस वो एरिया कुछ ऐसा है कि नहीं मैं। अच्छा, इसमें जो आपने 750 FIRs दी हैं चोरों के खिलाफ, इसमें फैक्ट्रियां कितनी थी? इसमें और मगरमच्छ थे इसमें इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, इसमें इंडस्ट्री मेरा जो एरिया है ना ज़्यादातर करीम पास स्टेडियम, इसमें इंडस्ट्री बहुत कम ना होने के बराबर नेग्लिजिबल है, लेकिन जहाँ तक कनेक्शन है ना हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल, वो उसकी है काफ़ी तादाद। तो डोमेस्टिक में चोरी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा बिजली के रेट्स जैसे राइज हुए, उसमें और बड़े फैक्टर्स हैं। खाली बिजली का रेट जो जैसे आपने फरमाया था अभी कि बिजली के बिल इतने बढ़ गए, वो उसकी खाली ये फैक्टर नहीं है। हमारा जो फ्यूल है, जिस फ्यूल प्राइस सर्जिशन लग के आती है और डिफरेंट टैक्सेस लग के आते हैं, उस पर बिल जंप करता है। अच्छा, हमारे साथ भी एक बिजली चोर जुड़ा है, हमने फ़ोन कॉल पर हमने अभी उसको लेंगे। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद है, तो उससे बात करेंगे। हमने बड़ी मिन्नत समाजत की कि आपकी शनाख्त जाहिर नहीं करेंगे। आप हमें ज़रा तफसील बताएं कि ये जो बिजली चोरी होती है इसमें ये कैसे चोरी की जाती है, और कौन सा अमले में कौन सा ऐसा शख्स है, मीटर रीडर है, मीटर इंस्पेक्टर है, कौन है, या लाइनमैन है जो बिजली चोरी करवाता है? तो मेरे साथ मौजूद है, फ़ोन कॉल पर आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं सुन रहा था बिल्कुल। अच्छा, पंजाबी में बात करेंगे? जी, मैं पंजाबी जी फिर सीधी गल करनी होंदी, मैं फिर पंजाबी। तो चलो बताएं जरा भाई, आप बिजली चोरी कर रहे हैं तो आप घर की बिजली चोरी कर रहे हैं, फैक्ट्री है, क्या है? जी, पहले तो असी करने सा घर वास्ते, फिर आहिस्ता जो साडे इस काम च होण लग पिया, साडा दोस्त बन गए सारे, सानू काम आन लग पे, फिर असी अपना एक छोटा जिहा कारखाना लाया, उधर भी ये काम करने हैं। अच्छा, नहीं कारखाने की बिजली डायरेक्ट चला रहे हो तुसी? जी। अच्छा, देखिए ये हालात सुन लें। अच्छा, तो कैसे ये पहली दफा राब्ता कैसे हुआ कि कारखाना हमने बना लिया है? तो राब्ता किससे किया था? लाइनमैन से किया था, SDO से किया था, एक्सीएन से किया था, या मीटर इंस्पेक्टर से किया था? जी, मैं पहली दफा ना बिल मैनू आ गया सी बहुत ज्यादा। अच्छा, तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपया बिल आ गया, ਤੇ मैं बड़ा परेशान सा, ਤੇ मैं ना अचानक गल कीती ਜਿਹੜਾ ਸੀ ना रीडिंग लैन आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਉਹਨੂੰ मैं कहा यार मेरा ना मामला बड़ा खराब ने, ਤੇ बे कोई ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੋ ਕਿ यार एक ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਯੂਨਿਟ। अच्छा, ਤੇ मैं ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ। मैं ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਭਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ मैं मजबूर था, मैं की करदा। लेकिन ये तो चोरी है ना भाई, ये तो चोरी है ना, चोरी तो गुनाह है, क्राइम है, आप कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो चोरी पर। अब देखे जो भी है जिवें भी है, मैं हुण करन दिया वा, ते हुण अपनी मजबूरी दी करन दिया ना। ये भी तो बिल यूनिट वापदा वाले वध पा दिंदे ने, किहड़ा कोई दुध दे धुले ने, ज्यादा डाल देते हैं आप लोग बिल।
नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें मैं जरा इससे बात मतलब काफ़ी फैक्टर्स हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं आपको? कभी वापडा वाले आकर मीटर काट कर नहीं चले गए? उनको कोई पैसे वैसे देते हैं? ये डायरेक्ट कैसे ਚੱਲ ਰਹੀ है भाई? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਬੂਤ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਬੂਤ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ। अच्छा सबूत नहीं छोड़ा? ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਫੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, हाँ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਪ 'ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਲਾ ਦਈਦਾ। ये आप तरीका बता रहे हो मीटर स्लो करने का? ये मैं आपको ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। पुलिस से बचने का? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਦਾ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮੀਟਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾੜੀਏ, 100 ਯੂਨਿਟ 200 ਯੂਨਿਟ 300 ਯੂਨਿਟ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। हाँ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਲਾਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ। अच्छा ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ FIR, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ FIR ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ SDO ਕੋ ਮੁਤਲਕਾ ਕੋ, अच्छा ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, अच्छा ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਢਾ ਲਈ ਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਸੱਜਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਖੱਬਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੇ ਪਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ। फैक्ट्री में क्या, किस चीज की फैक्ट्री है भाई आपकी? ਇਹ ਜੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਊ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਬੋਤਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। अच्छा ढक्कन बनाते हो? ਜੀ ਜੀ, ਢੱਕਨ ਵੀ ਔਰ ਬੋਤਲ ਵੀ। एसी वगैरह भी लगाए हुए हैं अंदर? ਉਹ ਜੀ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ 10-12 ਲੱਖ ਦਾ ਗਦਾਮ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਏ, ਤੇ 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ आपने तो वो ग्लो बोल्डिंग, अगर मैं गलत ना हो तो इस किस्म की मशीन लगाई हुई है जो जिंद की तरह बड़ी होती है मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब बिजली चोरी नहीं करते थे तब बिल कितना आता था? ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੀ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਤੇ ਨਾ ਵਾਪਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, 5-6 ਲੱਖ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। अच्छा आप कितना पे करते हो भाई? ਉਹਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। फैक्ट्री 24 घंटे चलती है कि 12 घंटे चलाते हो? 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਾ। 24 घंटे डायरेक्ट फैक्ट्री चला रहे हो मेरे भाई? ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦਾ ਰੁਪਈਆ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ महीने का? ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਦਈਦਾ ਜੀ। मीटर रीडर को 15,000 महीने का देते हो? ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। अच्छा उसको देते हो पैसे? ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ। तरीके तो सारे आपको आते हैं मेरे भाई, कब से चोरी कर रहे हो बिजली? ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। अच्छा कब से कर रहे हो बिजली चोरी, कितने सालों से? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ 22 ਸਾਲ, 2002 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। नहीं, ये जो ट्रेनिंग आपने ली है मेरे भाई बिजली चोरी करने हाँ की, जी। ये वापडा वालों से ली है कि खुद ही कहीं यूट्यूब पे देखकर या इंटरनेट से आपने इसको लिया है? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਏਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ YouTube ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਦਾ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਨਾ। अच्छा 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 अच्छा, वापडा वाले सिखाते हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ हाँ हाँ, कोई गिला शिकवा है वापडा से? और ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ये क्या ਭੁੱਲ है? ਜਾਣ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਕ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। अच्छा चोर साहब एक सेकंड, मैं आपकी बात को ज़रा रोक रहा हूँ। मैं एसडीओ साहब, आपको पता है मेरे पास यहाँ पर एसडीओ साहब मौजूद हैं ऑफिस में। सर आप अपना ज़रा मौक़िफ़ दें, ये तो सारी चीज़ें क्लियर बता रहे हैं कि चोर को इतना पता होता है कि भाई क्या क्या हो रहा है। मैंने अभी आपके प्रोग्राम से रेलेवेंट बात ये की कि जो चोरी से रेलेवेंट ही बात की, हाँ। कि आपके प्रोग्राम तवज्जो से कि जो भी बिजली चोरी कहीं होती है ना, उसमें
90% जो ना हमारा जो रीडिंग स्टाफ या लाइन स्टाफ शामिल होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा मैं जो काउंटेबल है वो ये है कि रिटायरीज, अच्छा, रिटायर्ड लाइन स्टाफ जो है ना वो ज़रा एक एसेट होता है एक महकमे का जिसे जो काम करने के काबिल तो नहीं रहता, रिटायर होकर घर चला जाता है, वो फिर आता है, वो लूटने फिर आता है, वो एक कहानी, एक नया सफर शुरू करता है, बिल्कुल करप्शन की एक नई दास्तान बिठाने के लिए वो आपके दफ्तर का रुख दोबारा, क्योंकि अब उसको शोकास हो नहीं सकता, उसके खिलाफ एक्शन ले नहीं सकता। वो क्या करता है, वो जो उसकी पहले जहाँ दिहाड़ियाँ लगती रही हैं, जो कंज्यूमर एरिया के सारे उससे वाकिफ होते हैं, वो क्या होता है 20-20 साल, 30-30 साल, 25-25 साल सर्विस उन्होंने एक ही जगह की होती है। यानी कि रिटायर होने के बाद वो भाई दोबारा आता है, फ्रेश होकर आता है, वो दोबारा आता है, दोबारा आने में मतलब ये कि एज ए विजिटर आता है, एज ए कंज्यूमर आता है, घुसने की कोशिश करता है, मोस्टली उसमें एरिया में वही रहते हैं। उसकी वो प्ली लेते हुए क्या करता है, वो आके वही अपना स्टाफ के साथ, उनके साथ पहले जो स्टाफ वर्किंग कर रहा होता है उनके साथ उसकी अच्छी अटैचमेंट हुई होती है। अच्छा, वर्किंग लिहाज से कॉर्डली, ये भी यूनियन के साथ ही हो रहा है मेरे, वर्किंग लिहाज से कॉर्डली भी, हाँ जी, वर्किंग लिहाज से कॉर्डली भी। अब वो आपस में इतने अटैच होते हैं कि वो कहते हैं यार ये हमारा हिस्सा है, जो जज्बाती एक ताल्लुक होता है ना, वो समझते हैं हमारा हिस्सा ही है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं बंदे, सारे सबकी बात मैं नहीं कर रहा, सब रिटायरीज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दफ्तरों में चक्कर इस तरह लगाते हैं। अच्छा, होता क्या है, वो बंदे दफ्तरों में आके वही दोबारा किसी की इंस्टॉलमेंट करा देनी, किसी कुछ जॉब ही है ना, उस पर टाइम नहीं कहता है मेरी किस्त करा के ले आई, वो पुराना ट्रेंड में चल रहे होते हैं। वो कंपनी से रिटायर होता है, वापडा से रिटायर, लेस्को से रिटायर होता है, वो कंज्यूमर से रिटायर नहीं हुआ होता। ये अभी बिजली चोर ने कहा है कि एडजस्टमेंट जो होती है, जो एडजस्टमेंट, वो ये कह रहा है क्या ये मिलके होता है, ये आप एडजस्टमेंट क्या चीज होती है मैं बताता हूँ। एडजस्टमेंट एक्चुअली होती है कि आप जब कोई थेफ्ट या किसी, भाई एक सेकंड आपसे मैं बात करता हूँ, एक सेकंड मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं। एडजस्टमेंट होती है कि थेफ्ट के अगेंस्ट अगर कंज्यूमर को जब हमने डिटेक्शन बिल डालना होता है, उसे हम कहते हैं डिटेक्शन बिल। अच्छा, चोरी का बिल लगा होता है, तो उस वो जब हम डालते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कंज्यूमर का लोड कितना चल रहा था साइट पे। लोड चेक कर वेरीफाई करने के बाद हम कंज्यूमर को डिटेक्शन बिल डालते हैं। उसमें एक और बड़ा फैक्टर है, कंज्यूमर जिसका लोड चेक किया जाता है साइट पे, उसके बाकायदा साइन लिया जाता है, हाँ भी ये वाकई इतना लोड मेरा है या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। अब वो क्या होता है, उसके बाद हम उसको डिटेक्शन बिल डालते हैं। अच्छा। जब डिटेक्शन बिल डाल दिया हमने, उसके बाद उसको हम कहते हैं बिल एडजस्टमेंट। अच्छा, वो पैसे लगा से हम नीचे कॉलम बना हुआ बिल एडजस्टमेंट का, उस पर हम लगा के उसे भेजते हैं। उसको फिर हम जो टोटल करंट उस मंथ का जो बिल होता है ना, उसमें लगा के हम उसे टोटल करके बिल बना के भेजते हैं। ये है बिल एडजस्टमेंट। इसमें हम क्रेडिट भी करते होते हैं, मतलब देखा कंज्यूमर है वो बंदा वाकई इस काबिल नहीं था या साइड पे वो लोड नहीं था, मीटर रीडर होता है ना, चक्करबाजी करके किसी को, अच्छा मीटर रीडर जो वहाँ साइड पे जाता है, मीटर इंस्पेक्टर मीटर रीडर जो साइड चेक करने आता है, वो देखता है कि यार अच्छा इस तरह दिहाड़ी लगाएं इसकी। ये मीटर रीडर सोच रहे हैं, मीटर रीडर करते हैं। अच्छा। जाके करते हैं भाई हाँ तेरा लोड इन्ना पा देंगे, तेरे इन्ने एसी काट देंगे, इन्ने एसी पा देंगा, तू जनाब बिल काट बढ़ा देंगे ना, तो तू इन्ने पैसे दे। वहाँ से भी ये नहीं छोड़ते, कितनी कंप्लेंट मेरे पास ऐसी है इसमें कि नहीं सर, इस डिपार्टमेंट में, इस इदारे में ईमानदार लोग हैं जो वो एसडीओस हैं, वो माशाल्लाह जो ज़रूरत हमने फील्ड में इतना ज़्यादा हम नहीं निकलते, हमने मीटिंग्स वगैरह ये वो ऊपर हायर से जवाब देना होता है, और 100 किस्म के हमारे जो मामला होते हैं हमने वो ऑफिशियली देखने होते हैं, तो उससे मीटिंग्स रेलेवेंट सारा डाटा तैयार करना होता है। उन डाटा से रेलेवेंट हमने जितनी भी अगली डिटेल है, जो फोरकास्ट हमारे नेक्स्ट मंथ का या लास्ट ईयर का कंपैरिजन तैयार करना होता है। फिर मीटिंग्स में जाके वो हमें प्रेजेंटेशन, मतलब इस तरह के मैटर्स होते हैं हमारे। फिर कंज्यूमर्स आते हैं हमारे पास, जो वॉकिंग कंज्यूमर्स हैं, उनको हमने कोई ऐसे मैटर्स होते हैं वहाँ पे हमारी प्रेजेंस जरूर होती है, हमने उनका जवाब देना होता है, हम उनके मैटर को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। एसडीओ पर काफी जिम्मेदारी होती है। जी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है पूरे ऑफिस की, पूरे जो 36,000 आपने मुझे कनेक्शन बताए थे, हाँ जी, वो 36,500, हाँ जी, उसको देखना होता है। बिल्कुल। और फिर एक तरफ वो यूनियन का प्रेशर, दूसरी तरफ वो चोरों का प्रेशर। यस, तो फिर तो एसडीओ बड़ा मासूम है जनाब। मैं ये बता रहा हूँ कि अब हुआ क्या, हमारी अब इंजीनियर्स जितने भी हैं ना हमारे, किसी भी कंपनी के देख लें, लेस्को, फेस्को, आईएसको, गैपको, टेस्को, जितने भी हैं, उन कंपनीज में एक 200, 300, 350 एसडी होगा, और हजारों की तादाद में हमारे लाइन स्टाफ भी है और मीटर रीडिंग स्टाफ भी। आप उनको कैसे मतलब फेस करेंगे दफ्तर में, वो काम छोड़ दें, किससे काम लेंगे आप? अच्छा, वो बिजली चोर मौजूद है हमारे साथ लाइन पर, करी आवाज आ रही है? हाँ जी, सुन रहे हैं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੇਂ। अच्छा, आपको उर्दू की समझ आ रही है ना मेरे भाई? आप तो पंजाबी में बात कर रहे हो, उर्दू समझ आ रही है आपको?
भाई मैं सीधा ये बंदा, मेरा भी उर्दू की कुछ जुबान अट जाएगी। अच्छा, ये जो ये एसडीओ साहब कह रहे हैं, ये तो खुद इतने मजबूर हैं और आप भी कह रहे हो कि हम मजबूर हैं, तो ये क्या सारी जिम्मेदारी इस तरफ आती है या आप जिम्मेदार हो? ये तो दोनों तरफ मजबूर बैठे हुए, एक को मैं सुन रहा हूँ, एक से मैं बात कर रहा हूँ बैठ के। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्या? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਐਂਜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਰਤਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਡਿਊਜ਼, हाँ, ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਲੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਓਵਰਡਿਊਜ਼ ਉਹ 50,000 ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁੱਠੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਤਾਰੋ। अच्छा, कभी एसडीओ को भी गिफ्ट दिया कि नहीं, किसी एसडीओ को? ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕ ਲਈਦਾ। अच्छा, मीटर रीडर के साथ ही निपटा देते हो, ऊपर नहीं जाते, ऊपर ज्यादा जी, फिर? जी। अच्छा अच्छा, तो ये हालात है जी। अब आप बताएं, ये तो मामलात बड़े गंभीर है, हम तो परेशान हो गए हैं। गरीब आदमी, जो आम आदमी है, जो बेचारा रोजाना मेहनत मजदूरी करता है अभी भाई, जी जी, वो कहाँ जाएगा? वो तो 20,000 महीने का कमा रहा है, 36,000 उसका बिल आ गया, उसके बच्चे हैं, उसका घर है, मेहमान, बीमारी, शादी, फोतगी, 100 मामला है इंसान के। आम शहरी की मैं बात करूं, जी जी, वो तो एक अलग साइड पर एक सफेद पोश को रख दे। जो बेवा खवातीन है वो हमने सड़कों पर जलील होती देखी है। जी जी, ये अभी माजी की बात है, इतने दिन नहीं हुए, ये अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, ये अभी गर्मी गई है, लेकिन यकीन करो पता चल गया कि गर्मी हमने कैसे गुजारी है। और वो बेवा खवातीन अपनी बालियां, अपने घर का सामान, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें मार्केट में हमें नज़र आती थी बेचते हुए। हम जब सवाल करते थे बाहर जाकर उनसे कि ये बहन आप क्यों बेच रही है वॉशिंग मशीन, तो कहती थी मैं पेट के लिए नहीं बेच रही, मेरा तो बिजली का बिल आया 36,000, 90,000। तो ये सारी जिम्मेदारी क्या हम हमले पे डाल दें, यूनियन पे डाल दें? सर नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो बिजली के रेट्स मैंने आपसे बात की है कि एक टाइम था बिजली की खपत इतनी नहीं थी, अब हर चीज़ तो बिजली पे चली गई है। एसी उतने इस्तेमाल नहीं होता था, अब हर घर में तकरीबन एसी है, ठीक है। लोड बढ़ता गया वक्त के साथ साथ। अब जैसे जैसे लोड बढ़ा वैसे वैसे हमारे पास जो कंपनी को जो डिमांड के अगेंस्ट क्या हुआ, बिजली हमें और सोर्स लेने पड़ी। ज़रूरत मार्केट सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं है, पाकिस्तान में जो फ्यूल आता है वो पाकिस्तान का तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें हाई लेवल की हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमने बिजली का रेट कितना बढ़ाना है या घटाना है। वो नेपरास में एक इदारा है हमारा, तो सारी कंपनीज कायदा उसको जवाबदेह भी हैं। चले जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और बिजली चोर हमारे साथ मौजूद था, उसने सारी हकीकत बताई, क्योंकि हमने उसका नाम जाहिर नहीं करना, उसने ये वादा किया था, हमने भी ये वादा किया था कि हम आपको जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमें हकीकत बताओगे। उसने हकीकत बताई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।